हेलो लिसनर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है उसके बारे में बताया था कि थायराइड फंक्शन टेस्ट करते क्यों हैं। T3 T4 के बारे में बताया था, TSH के बारे में बताया था। आज हम उन टेस्ट मतलब उनको जब करते हैं जिस मेथड से, तो उनका प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उनके मेथड का नाम पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे T3 T4 के मेथड का नाम। तो T3 एंड T4 दोनों के मेथड का नाम है रेडियो इम्यूनो एसे। क्या नाम है? रेडियो इम्यूनो एसे। ये किसके मेथड का नाम है? T3 एंड T4। ठीक है, अब हम मीनिंग समझ लेते हैं। पहले इस नाम का मीनिंग क्या है। रेडियो का मतलब है हमें इस टेस्ट में रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करना है। ठीक है, जो रेडियो लेबल्स हो। तो हम इस टेस्ट में, इसका मीनिंग है रेडियो का कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उनका यूज करना है। इम्यूनो का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग। ठीक है, और ऐसे का मतलब होता है डिटेक्शन। मतलब मीनिंग क्या हुआ कि हमें उस सैंपल में रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करके एंटीजन एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी है उनकी बाइंडिंग करवानी है। ठीक है, और उसका डिटेक्शन करवाएंगे, मतलब टेस्ट करवाएंगे कि भाई डिटेक्ट करेंगे उस चीज को। अब देखो सिंपल, ये जो टेस्ट है आ रहा है, ये मेथड, ये बहुत ही सेंसिटिव मेथड है। ठीक है, इसमें मतलब बहुत ही जो स्मॉल अमाउंट में चीजें होती है वो डिटेक्ट होती है, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, ड्रग्स हो गई, विटामिन हो गए, तो स्टेरॉइड हो गए। तो जो छोटे अमाउंट में, मतलब बहुत कम अमाउंट में चीजें प्रेजेंट होती है वो डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम। नॉर्मली जो और मेथड्स है जैसे कि कैलोरीमीटर से या वैसे हम मेजर के बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करते हैं, पर इसमें RIE मेथड यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाईली सेंसिटिव एक्यूरेट मेथड है। तो इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक डायग्राम से समझते हैं हम पहले कि एक सॉलिड फेज एंटीबॉडी, मतलब मान लो एक किट है, उसमें सॉलिड फेज कोटेड एंटीबॉडी, उस किट में कोटेड क्या है? एंटीबॉडी है। ठीक है, ये एंटीबॉडी कोटेड है उस सॉलिड फेज में, मतलब एक किट है, मान लो ये किट है, तो उसमें सॉलिड फेज एंटीबॉडी लेबल्ड है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे रेडियो एक्टिव लेबल एंटीजन, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी की ही बाइंडिंग होती है ना। तो हम क्या यूज करेंगे? रेडियो एक्टिव लेबल एंटीजन डालेंगे इसमें। ठीक है, वो क्या करेगी? स्पेसिफाई एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, क्या डालेंगे हम? सबसे पहले कोटेड एंटीबॉडी हमारे पास है उस किट में, हमें डालना है रेडियो एक्टिव लेबल एंटीजन डालेंगे, वो अटैच हो जाएगी, जो एंटीबॉडी अटैच थी उसके साथ यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी। ठीक है, हर एक एंटीबॉडी के साथ। अब उससे आगे क्या होगा कि अब हम क्या डालेंगे? सैंपल डालेंगे। ठीक है, सैंपल में क्या है? T3 और T4 को डिटेक्ट करना है। सेम मेथड है, T3 का भी T4 का सेम प्रिंसिपल है। भाई जहाँ T3 आएगा वहां T4 करना है, T4 आएगा तो T3। ठीक है, तो ये जो है, अब क्या होगा? हमने सैंपल डाला, तो पहले तो ये किसके साथ बाइंडिंग थी? एंटीबॉडी किसके साथ बाइंडिंग थी? रेडियो लेबल एंटीजन के साथ। बट जो अब हम सैंपल में डालेंगे T3 और T4 एंटीजन, वो हाईली स्पेसिफाई होती है, मतलब इस एंटीबॉडी के साथ ज्यादा एफिनिटी होती है, ज्यादा उसके साथ मजबूत से पकड़ेगी। मतलब ये वीक एफिनिटी होती है इसकी, और ये हाईली एफिनिटी होती है सैंपल की। मतलब ये इसके साथ जो एंटीबॉडी है उसके साथ इसको रिप्लेस करने की, इसको हटाने की क्षमता रखती है, और खुद अटैच होने की क्षमता रखती है। कौन रखता है? जो सैंपल में T3 और T4 है वो। ठीक है, तो T3 T4 जो एंटीजन है वो क्या करेगा? जो आइडियल लेबल एंटीजन है उनको रिप्लेस कर देगा और खुद आके वहां पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, खुद आके वहां पे अटैच हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब जो हमारा, अब हम क्या करेंगे? अब पता कैसे करेंगे हम? तो ऊपर का जो सुप्रानेंडेंट है, मतलब ऊपर का जो लिक्विड है, उसमें ये फ्रीली घूमेंगे। कौन?
आयोडीन जो 125 लेबल्ड रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट्स थे, मतलब एंटीजन थे वो, ठीक है। तो ये फ्री घूमेंगे, तो इनको डिटेक्ट करना है हमें गामा काउंटर से। इस सुप्रानैनेंट को अलग कर लेंगे, डिकनेक्टेड कर लेंगे, मतलब उसको अलग सेपरेट कर लेंगे। इस जो सुप्रानैनेंट आया है ऊपर का लिक्विड, उसको हम अलग कर लेंगे, और जो जितनी ये रेडियो लेबल्स एंटीजन आई है उनको डिटेक्ट कर लेंगे गामा काउंटर से, ठीक है। तो जितना हमारे सैंपल में एंटीजन था उतनी ही रिप्लेस हुई, ठीक है। तो हम ये गामा काउंटर से हम जो आयोडीन लेबल एंटीजन है उसको काउंट कर लेंगे, और उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे सैंपल में कितना T3 और T4 एंटीजन है, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल इसको समझते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव, मतलब कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग रिएक्शन है। बेसिक प्रिंसिपल है इसका कॉम्पिटिटिव, RI का बेसिक प्रिंसिपल है ये कि कॉम्पिटिटिव कंपटीशन होता है इसका। कंपटीशन किसके बीच में हुआ? जो लेबल्ड एंटीजन था उसके बीच में, और जो सैंपल में एंटीजन है उसके बीच में। देखो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग था सैंपल में जो एंटीजन था, तभी तो इसको रिप्लेस करके हट गया। तो कंपटीशन हुआ ना इनके बीच में, ये हटा तो इसके बीच में पहले कंपटीशन हुआ था ना। तो कंपटीशन बाइंडिंग रिएक्शंस है, कंपटीशन होता है इनके बीच में, ठीक है। कंपिटिटिव बाइंडिंग रिएक्शंस है जिसमें क्या होता है, एनालिस्ट जो हम चीज चेक कर रहे हैं जैसे T3 या फिर T4 जो हमारे सैंपल में एंटीजन है उसके कंपिटिटिव होते हैं किसके साथ? जो रेडियो लेबल एंटीजन है उसके साथ, और वो किसके साथ होगी? फिक्स्ड जो एंटीबॉडी है उसके साथ। मतलब क्या मीनिंग निकल के आया कि इसमें कंपटीशन होता है। किसका कंपटीशन होता है? जो रेडियो लेबल एंटीजन है उसका, और हमारे सैंपल में जो एंटीजन है उसका, ठीक है। तभी तो ये इसको हटाएगी, कंपटीशन होगा तभी तो हटाएगी। और फिर उसके वो किसके साथ होता है इनका? फिक्स जो एंटीबॉडी है उसके साथ, ठीक है। तो ये इसका वो है प्रिंसिपल। फिर आगे क्या है, हमें कंपटीशन हुआ, फिर हम जो सुप्रानेनेंट है उसको डीकनेक्टेड कर लेंगे, मतलब उसको हटा लेंगे, और उसमें जो रेडियो लेबल एंटीजन था उसको हम गामा काउंटर से चेक कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ये प्रिंसिपल है RIA मेथड का, ठीक है। आई होप अभी तक पढ़ा था कि भाई RIA मेथड T3 T4 के लिए। अब TSH के लिए IRMA मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। IRMA मेथड पढ़ने, ये जो दोनों मेथड है IRA मेथड और TSH का मेथड, दोनों ही इम्पोर्टेंट मेथड है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब हम IRMA मेथड पढ़ेंगे, वो किसके लिए? TSH के लिए। I की फुल फॉर्म है इम्यूनो, R की है रेडियो, M की है मिट्री, और A की है एसे, ठीक है। तो इसका उसमें था RIA, पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज कर रहे थे, उसमें था, देखो भाई दोनों का एक बार कंपेरिजन करवा लेते हैं। उसमें था रेडियो इम्यूनो ऐसे, मतलब उसमें हम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो पहले डाल रहे थे क्योंकि वर्ड पहले आ रहा है, और इसमें R जो वर्ड है वो I से किस में आ रहा है? I के बाद में आ रहा है। तो I का मतलब है कि एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होनी है। इम्यून का मतलब क्या था? एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन। तो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन पहले होगी, फिर इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी है वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक पॉलीसेट्रीन ट्यूब आती है हमारी, उसमें कोटेड होती है कौन सी? दो तरह की एंटीबॉडी यूज होगी इसमें। पहली कौन सी जो कोटेड रहेगी वो कौन सी एंटीबॉडी रहेगी? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटी TSH एंटीबॉडी, क्योंकि स्पेसिफाई लेते हैं, ठीक है। उसमें हम ऐड करेंगे जो हमारा सैंपल है वो, अगर सैंपल में TSH है तो वो क्या होगा, उस पहले सैंपल ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी यूज करेंगे। इसमें जो I25 लेबल पोलोक्लोनल जो एंटीबॉडी है
पोलोक्लोनल एंटी टीएसएच एंटीबॉडी। जो एंटी टीएसएच की स्पेसिफाई एंटीबॉडी है, किससे लेबल है वो? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो वो एंटीबॉडी, दो तरह की एंटीबॉडी ली है, पहले लेबल है, दूसरी पहले कोटेड है उसमें ट्यूब में, ठीक है, दूसरी I125 की लेबल एंटीबॉडी लेंगे, ठीक है। वो ये जो I-25 है वो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तो उसकी वो डालेंगे, फिर हम जब देखेंगे तो क्या होगा, ये जो कोटेड एंटीबॉडी थी वो बाइंड हो जाएगी किसके साथ? जो सैंपल में एंटीजन है उसके साथ, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग हो चुकी है ना, नाम में आ रहा है, पहले एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग होगी, फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आएगा। तो फिर उसके बाद जहाँ पे जितने भी एनालिस्ट, मतलब जितने भी एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग हुई है उनके साथ रेडियो एक्टिव की जो एंटीबॉडी है वो अटैच हो जाएगी आके, ठीक है। वो क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी। मतलब पहले कोटेड एंटीबॉडी थी, फिर सैंपल में एंटीजन बाइंड हुआ, फिर उसके बाद जो हमारे पास रेडियो एक्टिव की एंटीबॉडी है वो बाइंड होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कुछ फ्री जितने हैं उतने बाइंड हो जाएंगे, मतलब जितने सैंपल है, जितने सैंपल में एंटीजन है वो तो बाइंड हो जाएगी, पर और अगर एक्स्ट्रा ये है लेबल जो एंटीबॉडी वो है तो उसको हमें वॉश करना पड़ेगा। फिर ट्यूब को डिसेंट कर देंगे, डिसेंट मतलब उसको थोड़ा धकेल देंगे ताकि जो ऊपर का सुप्रानेंडेंट है वो निकल जाए। तो इसमें जो एक्स्ट्रा बच गई वो बाहर निकाल देंगे। और अब जो उसमें भी हमने क्या मेजर किया था कि जो रेडियो लेबल्स एंटीबॉडी थी, जो रेडियो लेबल्स जो भी मटेरियल है उनको मेजर किया था गामा काउंटर से। और इसमें भी हम मेजर करेंगे जो ये एंटीजन के साथ जो सैंपल में टीएसएच है उसके साथ जो बाइंड हुआ है उसको मेजर करेंगे। इसको हमने वॉश कर दिया तो बाहर निकल गई, तो जितना हमारे सैंपल में टीएसएच है उतनी ही ये मिलेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सैंपल में कितना टीएसएच है, मतलब सैंपल में जितना ज्यादा टीएसएच होगा उतनी ही लेबल्ड एंटीबॉडी मिलेगी रेडियो एक्टिव की, ठीक है। तो अब हम इसमें समझते हैं कि जो पेशेंट है उसके सीरम में क्या है, पेशेंट के सीरम में टीएसएच है जो एंटीजन है, ठीक है, वो कैप्चर होगा, वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा, मोनोक्लोनल जो पहले लेबल्ड थी, मोनोक्लोनल जो एंटी टीएसएच एंटीबॉडी थी उसके साथ बाइंड हो जाएगा और वो इमोबिलाइज फॉर्म में हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा, मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है, इनसाइड द ट्यूब के अंदर। और जो रेडियो लेबल्स पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है वो भी अटैच हो जाएगी, ये भी अटैच हो गई, ठीक है, और ये जो है एंटीजन हमारे सैंपल में वो भी अटैच हो गई, ठीक है। और जो अनबाउंडेड अब जो बच गई, जो बाउंड नहीं हुई किसके साथ, सैंपल में जो टीएसएच था उसके साथ बाइंड नहीं हुई, वो क्या होगा, उसको हमें वॉश करना है। वो जो अनबाउंडेड कौन सी रेडियो एक्टिव की लेबल एंटीबॉडी है उसको रिमूव करना है हमें वॉश करके या फिर ट्यूब को डिसेंट करके। फिर उसके बाद जो सैंपल में टीएसएच की कंसंट्रेशन होगी, मतलब जितना सैंपल में टीएसएच एंटीजन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जितने रेडियो एक्टिव प्रेजेंट है ट्यूब में, क्योंकि हर एक जो भी एंटीजन है हर एक के साथ ये बाइंड हुआ है क्या, रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो जितना ये है उतनी ही बाइंडिंग मिलेगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना टीएसएच सैंपल में मिलेगा उतनी ही ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलेगा। और इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को गामा काउंटर से मेजर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो रेडियो एक्टिव है उसको हम मेजर कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, किसके द्वारा, गामा काउंटर के द्वारा, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है IRMA मेथड का जो हम टीएसएच के लिए यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।